बच्चे भी यहाँ पे सामने खड़े हो सकते हैं वैसे। A big clap for Mansi Chauhan. And last one is the Mr. Varun Sharma. And we are left with one, that is, she is Ashya Baveja. She will join us at 3:30. Applause for Mr. Arun. He is going to receive the appreciation letter as a token of appreciation. Second one is Mr. Anand Madhusudan. Mr. Anand Madhusudan. Please have a big round of applause for Mr. Anand Madhusudan. Next one is Mr. Suraj Gupta. Have a big round of applause for Mr. Suraj Gupta. Next one is Miss Mansi Chauhan. बच्चे keep silence please. Maintain the silence, please. Good afternoon, everyone. Firstly, we would like to thank you all of the faculty member of this event that provided us this wonderful opportunity in order to express our views. Now, talking about AA creation, it all started back in 2023 in June, where we both firstly attended IDE bootcamp, where we came to know about things like startup, what is idea, what is solution, what is problem, what is investment, what are investors. So here we start a niche that we will try to work on, that is PCB. So now Arun will tell you all about what is PCB and what are our vision in this business. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पीसीबी जो है वो एक हिसाब से बोला जाए तो सोल है हमारी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। एनीवन नोज व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पीसीबी? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यस दैट्स राइट। तो अभी हमने एक चीज यहाँ पे एनालाइज करी कि जैसे मैं बताता हूँ, हम जैसे एमएससी स्टूडेंट थी हमारी, तो हम कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास सब पार्ट अवेलेबल है, जाके लाइट ट्रांजिस्टर हो गए, हमारे कैपेसिटर्स रेजिस्टर एंड ऑल। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हमारे पास कभी बेस अवेलेबल हो ही नहीं पाता था, और जो बेस होता है पीसीबी, तो पीसीबी तो ये कभी अवेलेबल हो ही नहीं पाएगा। अगर मंगवानी भी है तो हमें चाइना में जो हमारी फ्री पीसीबीज करके फ्री पे पीसीबीज करके साइट से वहां से मंगवानी पड़ती है। सिंगल पीसीबी में पड़ रहे हैं अराउंड $70। तो हमने उसी चीज प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रहे हैं पीसीबीज। मैन्युफैक्चरिंग अराउंड पीसीबीज बाय सबसे बड़ी जो हमारे पास यहाँ पे चीज आती है वो आती है बाय पीसीबी मैटर। पीसीबी मैटर क्यों करती है? अब हमने देखा है कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कोई बता सकता है वो अराउंड कितने टाइम पीछे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में? 50 We are around 15 to 20 years behind in technology. अभी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे भी क्लाउड शेयरिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। ये 20 साल पहले इन्वेंट हो चुका और 20 साल से यूज में है टेक्नोलॉजी में, हमें पता ही नहीं है इस चीज का। तो
उस चीज को यहाँ पे देखा जाए तो हमारा मेन मैटर ये है कि यहाँ पे हार्डवेयर टोटली इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए, हम चाइना पे, हम जापान पे डिपेंडेंट ना रहे। इसी करके हमारे जो फर्स्ट हम यहाँ पे पहले शुरू कर रहे हैं वो है पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग की। तो प्रॉब्लम आई वहां से क्या लगे तो यहाँ पे अगर ग्लोबली हमारा देखा जाए, ग्लोबली साइज देखा जाए तो इस टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ पीसीबी मार्केट का जो ग्लोबली देखा जाए तो साइज है 67.9 बिलियन और ये फ्लक्चुएट करता है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे ये अराउंड 70 बिलियन चल रहा होगा और 2030 के इस तक जो अपनी ग्लोबल मार्केट है किसी को अराउंड 92.4 बिलियन पे जाने वाली है और इंडिया इसमें अराउंड 20% ऑक्युपाई करेगा। जो इंडिया की करंट साइज है पीसीबी मार्केट का वो अराउंड है 5.4 बिलियन एंड 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट जो ये हमें बोल रही है कि जो पीसीबी का बिजनेस है वो अराउंड 21.3 बिलियन पहुंचने वाला है और दिस इज द जो कैलकुलेशन वो सारे डॉलर्स में और इंडियन रुपीस में आप लगा सकते हो कितना हाई लेवल पे है। एक करोड़ आगे तो अब सबसे बड़ी बात की पीसीबी यहाँ हम अकेले तो है नहीं कि जो पीसीबी बना रहा है, ऑब्वियसली बात है इंडिया में पहले भी पीसीबी बन रही हैं, लेकिन हमने जो अभी हमने देखा जितनी मार्केट एनालिसिस करी है उस हिसाब से हमने ये देखने में आया कि जो यहाँ पीसीबी बन रही है वो बहुत लो क्वालिटी की बन रही है ना, उनमें वोल्टेज अच्छे से कैलिब्रेट करी गई है, जो पीसीबी और शॉर्ट सर्किट बहुत ज्यादा हो रही है, उनमें कोई फ्यूज सिस्टम नहीं दिया जा रहा है। तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे जो पीसीबी हम बनाएंगे वो हाई क्वालिटी पीसीबी एंड इको फ्रेंडली पीसीबी। सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे कोई इचिंग प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हैं, हम टोटली सीएनसी पे शिफ्ट हो जाएंगे ताकि कोई भी वेस्ट निकले ना, कोई भी केमिकल वेस्ट ना निकले जो एनवायरनमेंट को हार्म करे। सेकंड थिंग कॉस्ट इफेक्टिव पीसीबीज। अब पीसीबी जो बनाई जाती है उसमें सबसे बड़ा आता है प्रिंटिंग का। जब हम पीसीबी पे प्रिंट करते हैं कोई भी सर्किट प्रिंट होगा तो मैक्सिमम टाइम देखते हैं हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है, लेकिन कोई एक्यूरेट है नहीं। बाकी हमारे बहुत टाइप की प्रिंटिंग्स हैं, सिंपल अपनी 3D प्रिंटिंग होगी उसकी तरह भी प्रिंट किया जाता है, लेकिन जो सबसे अच्छी है वो है फोटो सेंसिटिव प्लेट्स का प्रिंटिंग करना। तो उसमें हम कोई इनोवेशन लेके आ रहे हैं, सम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको शेयर नहीं करता, सॉरी, बट उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सिंगल डाई ही इस टाइप से बनाई जाए कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रिंट कर सकें सिंगल डाई के ऊपर। आफ्टर दैट हमारी जो मशीन्स हैं वो हम क्या क्या मशीन्स अभी टोटली हम शिफ्ट हो रहे हैं टोटली ऑटोमेटेड मशीन पे। अभी जो इंडियन में आप देख सकते हो इंडियन में जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या फैक्ट्रीज हैं वो टोटली लेबर पे डिपेंडेंट है। लेबर होगी काम होगा, लेबर नहीं है काम नहीं होगा। हम इस चीज को भी चेंज करेंगे, टोटली जो मशीनरी है वो टोटली ऑटोमेशन पे होगी और मतलब कि ह्यूमन तो जस्ट देखा जाए तो मशीन ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ है। तो और जो मशीनरी मोस्टली चांसेस तो यही है कि एआई के थ्रू कंट्रोल किया जाए। इससे लैक ऑफ होने का अब रोजगार छीन रहे हैं। देखो मैंने बहुत अच्छा अभी शायद रिसेंटली मैं डायरेक्ट का एक बहुत बड़ा इवेंट ज्वाइन करके आया हूँ। तो जब एआई आना शुरू हुआ था तो लोगों ने बोला कि ये जॉब्स खत्म कर देगा। ठीक है, उनका बोला सच था, 8.5 बिलियन जॉब्स जो वो खत्म हुई, लेकिन अराउंड 11.3 बिलियन न्यू जॉब्स भी आई हैं एआई करके। तो हम जॉब खत्म होने नहीं बोल सकते, वो जॉब्स इवॉल्व हुई हैं। अब जो एआई हम बोल रहे हैं कि हम एआई के ऊपर पूरी मार्केट लेके जाएंगे, पूरा फैक्ट्री एआई के ऊपर रन करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे लेबर का काम खत्म कर रहे हैं तो हमारे पास एक टीम तो होगी ना जो एआई को संभाल लेगी। जॉब्स तो हम भी क्रिएट कर रहे हैं, पर हम जो जॉब टाइम पे जो वर्क कर रहा है बंदा वो इतना एलिजिबल नहीं है कि जो उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, उसकी नॉलेज इतनी नहीं है। भैया देखो मेरी बात सुनो, अब जो एआई अब आ रहे हैं, ठीक है, आपने चैटजीपीटी यूज कर उसका फ्रेंडली आपने इंटरफेस देखा कितना इजी कर दिया उन्होंने यूज करने के लिए। यस, ठीक है, आपने देखा मतलब बहुत इवॉल्व हुआ, पिछले 2 साल में चैटजीपीटी बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो जो इंटरफेस होगा ना, जो हमारी वर्क टीम होगी उसको हम प्रॉपर्ली इंटरफेस इस टाइप का देंगे कि एआई को इजीली कंट्रोल कर सके। हम जॉब इवॉल्व करेंगे, जॉब ऐसे बोला जाए खत्म नहीं करेंगे, बस उनको एक जॉब से जो जॉब थोड़ी हार्ड है उसको उठा के दूसरी जॉब में कन्वर्ट कर देंगे जो इजी टू भी इजी भी है। ठीक है, वहां पे हमें वर्कलोड भी कम हो जाएगा लोगों पे, हम प्रोडक्शन ज्यादा डाल सकते हैं, इवन हमारी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, एरर कम होएगा। तो ये हमारा एक पीसीबी डिजाइन है, ठीक है, जो बहुत एक बेसिक डिजाइन हमने बनाया हुआ है। तो अभी कोई बता सकता है मतलब कि सिंगल इसका है या 2 या 3 फाइल्स हैं या 2-3 डिजाइन इकट्ठे हैं? सिंगल डिजाइन है, फ्रंट लेयर, बैक लेयर, आफ्टर दैट सिल्क स्क्रीन मास्क। ठीक है, तो अभी ऐसे तो बहुत ज्यादा बने हैं,
जो हमारे बनाए। अब इसके बाद आता है कि जो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हम क्या सोच रहे हैं। तो जो हमारा मेन मोटिव है वो है इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना, न्यू जॉब्स लेके आना, इंडिया को टोटली मेड इन इंडिया बनाना। अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे फोन है भैया, इन पे रेडमी का है या ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, सभी के ऊपर टैग लगता है मेड इन इंडिया। आर दे एक्चुअली मेड इन इंडिया? दैट्स द प्रॉब्लम। इसी को सॉल्व करने के लिए टोटली हार्डवेयर ही इंडिया में बनाया जाना चाहिए। अगर मेड इन इंडिया का टैग लग रहा है तो भैया वो रियल भी होना, मेड इन इंडिया हो तो सही वो चीज। तो दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग, और हम बहुत पहले से सोच रहे हैं, बहुत टाइम लगा के हमने ये चीज शुरू कर रहे हैं। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, किसी को अपना कोई प्रोडक्ट निकालना है, कोई स्मॉल प्रोडक्ट निकालना है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमसे कोलैबोरेट कर सकता है। हम उसको पीसीबी प्रोवाइड करेंगे, हम उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। वी आल्सो स्टार्टिंग असेंबली लाइन वेयर वी कैन आल्सो embed the parts of like transistor capacitors on the PCB also. You can also get a full product from us. So that's it. And any questions? इको फ्रेंडली कैसे बनेगी आपकी पीसीबीज? भैया देखो पीसीबीज के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो है FR4 मटेरियल, ठीक है। उसमें हम लगाते हैं जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है, श्रेड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, कॉपर लेयर्स एंड थर्ड थिंग ग्रेनाइट, ठीक है। अब जो मैक्सिमम कंपनीज है वो यूज क्या करते हैं, वो करते हैं इचिंग प्रोसेस, जहाँ पे वो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह यूज करती हैं कॉपर को इच करने के लिए। हम उस चीज को खत्म कर रहे हैं। बट जहाँ तो वो भी प्लास्टिक ही रही है ना, उसमें वो इको फ्रेंडली तो हुआ ही नहीं। वो रिसाइकल होता है ना सारा। बट वो पूरा इको फ्रेंडली तो नहीं ना हुआ, वो उसमें तो रेजिन तो जा ही रहा है, इपॉक्सी वगैरह। अब मेरी बात सुनिए, अब देखो वो वेस्ट मैनेजमेंट, हम वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, वो चीज है उसको बार बार रिसाइकिल कर रहे हैं हम। इको फ्रेंडली का मतलब तो ये हुआ ना, वुड बेस्ड या फिर नेचर बेस्ड भैया प्रोडक्ट्स। वुड बेस्ड या प्लास्टिक का निर्माण। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर आप थोड़ा मिसलीडिंग हो रहा है आपका इसमें। सर इको फ्रेंडली से मतलब है एनवायरनमेंट को हार्म करना बंद कर रहे हैं, लाइक जो केमिकल यूज करते हैं केमिकल को खत्म करना। तो फिर आपकी जो पीसीबीज है, अगर बाई चांस मतलब कि चलो ठीक है वो बाद में वेस्ट हो गई, ठीक तो नेचर में जाएगी, वो तो डंपिंग यार्ड में पड़ी रहेगी ना, वो नहीं। बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है। अभी आपने सुना है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट शुरू हो रही है। वो तो चलो शुरू हो रही है, उसके कॉपर वगैरह एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। नहीं, कॉपर नहीं एक्सेप्ट हो रहा, हर चीज एक्सेप्ट हो रही है। जो हमारे बोर्ड्स हैं उनको दोबारा से श्रेड करके दोबारा से न्यू पीसेस बनाई जा रही है। उसमें से फ्यूम्स भी तो निकलता है, तो वो इको नहीं होगा। आप बताओ किस चीज को श्रेड करने में आपको क्या फ्यूज निकाला, आप उसको जब चलो श्रेड हो गया, ठीक है, उसके बाद जब आप उसकी दोबारा से पीसीबी के लिए बनाओगे उसको, हाँ। तो उसमें थोड़ा सा उसको मोल्डिंग प्रोसेस में फ्यूम्स नहीं, मिलेगी। उसमें जस्ट हाइड्रोलिक प्रेस का यूज किया जाता है कॉपर लेयर और रेजिन के बीच में, ग्लास उतना जो ग्लास शीट होता है उसके बीच में। और आप कंपोनेंट्स खुद ही लगाते हो कि या फिर आप किसी आगे आउटसोर्स? ना, हमारे पास अपनी असेंबली लाइन है। मतलब जैसे पीसीबी पेंट करिए उसके बाद कंपोनेंट्स भी आप लगाते हो? कंपोनेंट आपको अगर लगवाना है आप हमसे लगवा सकते हो, आपको खुद लगाना है आप खुद लगा लीजिए। और पीसीबी पे और आपके बीच में कितना प्राइस डिफरेंस पड़ता है? देखो अभी देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। जो आपने अगर मल्टीपल जैसे सिंगल प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए तो हम सिंपल या सिल्क स्क्रीन यूज करेंगे। जब आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनवाने हैं, आपने बल्क में प्रोडक्ट बनवाना है तो हम डाई यूज करेंगे। ऑब्वियस बात है, अगर फोटो रेजिस्टिविटी प्लेट का भी यूज कर रहे हैं तो अगर हमने डाई बनाई हुई है, हमें पता है हमारी फोटो रेजिस्टिविटी प्लेट वो खर्चा कम हो गया उस चीज का, तो वहां पे ऑब्वियस बात है कॉस्ट कटिंग मिलेगी। कोई एस्टिमेटेड फैक्टर है? देखो मैं बताता हूँ, अभी अराउंड जो पीसीबी का एक प्राइस है वो अराउंड चल रहा है इस टाइम 40 to 50 रुपीज, ठीक है। जो 1x1 की पीसीबी है, जो हमने हिसाब लगाया जिस हिसाब से हमने सैंपल बनाया, अभी हमने सैंपल बनाया सिंगल पीस, तो वो हमें पड़ रहा है अराउंड 20 to 25 रुपीज का, और हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं 30 रुपीज में, अराउंड 10 रुपीज डिफरेंस दे रहे हैं आपको। और ये सैंपलिंग सेटअप कहाँ पे हुई है, कौन सी सिटी में? देखो हम इसको हिमाचल लेके जा रहे हैं, ठीक है, हिमाचल में सेटअप करेंगे सारा, ठीक है। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस भी, ठीक है, हम हिमाचल में सेटअप करेंगे। आप सिर्फ पीसीबी बनाओगे, कुछ और भी बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स देखो में? मेरा अभी स्टार्टिंग तो पीसीबी से शुरू है, जैसे जैसे हम एक्सपेंड करेंगे उसके साथ साथ हम प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू करेंगे। लाइक लेंसेज वगैरह वो भी इसी लाइन में होगी आपकी, जितने भी मशीनरी हम जितना भी हम बना सकते हैं, लाइक मोबाइल फोन हो गए किसी कंपनी का कोलैब करके आगे उनके लिए हार्डवेयर प्रोवाइड करवाना। लाइक आपके अब देखो हर चीज में पीसीबी लग रही है, इवन गाड़ियों में पीसीबी है। अगर रूम फ्रेशनर देख रहे हैं, ऑटोमेटिक रूम फ्रेशनर है, उसके अंदर 555 टाइमर्स लग रहे हैं जो अराउंड कुछ टाइम बाद, तो वो सारी चीजें इंडिया में प्रोवाइड कराएंगे। जो ये पीएस में जो हमारा यूआई यूज होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो कोई भी हो सकता है क्या? आपका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है इसमें? हम इसको बनाएंगे इस हिसाब से, हम यूनिवर्सल रखेंगे। हाँ, कि कई बार होता है ना, जैसे वॉचेस में होता है कि उसमें यूआई अलग अलग, कई जैसे एप्पल का अपना होता है, बाकी के कॉमन होते हैं वो चीज। जैसे मान लीजिए कि पीसीबी तो देखो, पीसीबी तो प्रिंटर है, वो तो उसका कोई रोल ही है नहीं यूआई के साथ। जो ऊपर वो लगेंगे कंपोनेंट्स लगेंगे,
हाँ जी। उनका रोल आता है वो, क्योंकि उनके अंदर डाटा स्टोर होना होता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उनका रोल आता है। तो जिस हिसाब से हमें एक रिक्वायरमेंट होगी, जिस हिसाब से आप हमें प्रोडक्ट दोगे कि जी हमें ये प्रोडक्ट बनवाना है, हाँ जी। और आप ये कंपोनेंट यूज करोगे, तो ऑब्वियसली बात है हम वही कंपोनेंट यूज करेंगे। क्योंकि ना कई जो यूआई होते हैं वो हाई प्रोसेसिंग होते हैं, जिसमें कई बार जो प्रोसेसर जो जो ये है वो गर्म हो जाता है जल्दी, वो हो सकता है खराब। उसके लिए मैं बताता हूँ, अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जो पीसीबी के अंदर ही एम्बेडेड कूलिंग आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, जो सरफेस एरिया उसमें जो मटेरियल है उसमें थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। ठीक है, वो कॉपर मटेरियल तो है ही है, लेकिन बीच में एल्यूमिनियम यूज किया जा रहा है हीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो जब हम जब हम उस कंसेप्ट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम लेके जाएंगे पीसीबी को मल्टीलेयर पे। तो पीसीबी को वन साइड बनवाएंगे, वन साइड में मल्टीलेयर होगी, लेकिन जो सबसे डाउन लेयर होगी उसमें प्रॉपर एल्यूमिनियम एम्बेड करवाएंगे ताकि प्रॉपर हीट डिस्ट्रीब्यूशन मिल सके चीज को। तो जो इसमें जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, जो फ्यूज वगैरह हो गए, वो सभी इंडिया से लेके हैं कि बाहर से मंगाए गए? इंडिया में काफी जगह बन रहे हैं, हम वहीं से लेंगे। ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन इतना ही है, सो थैंक यू।